श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम्। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगम् दैतयेप्सित मन्वधावद्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं।
मधुर पादौ मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हर्णं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय। आइए दत्त चित्त होकर श्रीमद् भागवत की परम आनंदमयी वृष्टि में सादर अवगाहन करें। श्रीमद् भागवत हो या रामायण हो, ये सभी संवादों का परिणाम है। ऋषियों में, महापुरुषों में, विद्वानों में जो संवाद होते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वही हमें शास्त्रों के रूप में मिल जाती हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधः। विद्वानों के परस्पर वाद में ही तत्वबोध होता है और वही सब हमें शास्त्रों के रूप में, पुराणों के रूप में प्राप्त होता है। दो मूर्ख जब मिलते हैं, उनमें जो बातचीत होती है वो विवाद में बदल जाती है। लेकिन दो विद्वानों में, महापुरुषों में, सज्जनों में जो चर्चा होती है उसे संवाद कहा जाता है। विवाद का परिणाम विषाद होता है और संवाद का परिणाम प्रसाद होता है। वो प्रसाद जो हमें इन शास्त्रों के रूप में प्राप्त होता है। सूत जी और शौनकादिक ऋषियों में संवाद हुआ, भागवत के रूप में हमें प्राप्त हो गया। सुखदेव परीक्षित के बीच में संवाद हुआ, भागवत के रूप में प्राप्त हो गया। मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में संवाद हुआ, वो भागवत के रूप में प्राप्त हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और देवर्षि नारद जी के बीच में संवाद हुआ, वो भागवत के रूप में मिला। भगवान शिव और भगवती उमा के बीच में संवाद हुआ, वो रामायण के रूप में हमें मिला। याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के बीच में संवाद हुआ, वो रामायण के रूप में मिला। कागभूषुंडी जी और गरुड़ के बीच में संवाद हुआ, वो रामायण के रूप में मिला। तो ये सब ऋषियों के संवाद का प्रसाद है जो हमें पुराणों के रूप में मिला। श्रद्धा से इनका श्रवण करना, ये भगवान से युक्त होने का सबसे पहला चरण है। श्रोतव्य, सुनना चाहिए। कल परसों चर्चा हो रही थी कि टीवी के रूप में भी तो हम कथा सुन लेते हैं घर पर बैठे हुए, फिर कथा में जाने की क्या जरूरत है। तो टीवी में तो सूर्योदय भी दिखाया जाता है। क्या उस सूर्य को देखकर
हमें वो विटामिन प्राप्त हो जाते हैं जो सूर्य की ऊर्जा में बैठकर प्राप्त होते हैं। ऊर्जा प्राप्त करनी है तो सूर्य की रोशनी में बैठना पड़ेगा। चित्र में सूर्य को देखने से या टीवी में सूर्य को देखने से काम नहीं बनेगा। श्रोतव्य, सुनना ही पड़ेगा। और किस प्रकार से? व्यासपीठ के माध्यम से। हम शास्त्रों को सीधे सीधे पढ़ लें, पुराणों को सीधे सीधे पढ़ लें, तो हमें जानकारी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जानकारी प्राप्त करने के लिए तो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, खूब जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ज्ञान के लिए तो महापुरुषों की शरण में, सद्गुरुओं की शरण में ही जाना पड़ेगा। विद्वानों में और ज्ञानियों में यही फर्क होता है। विद्वान जो होते हैं वो जानकारियां प्राप्त करके विद्वान बने हुए होते हैं, पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन ज्ञानी जिसे कहा जाता है वो सद्गुरुओं की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ज्ञानी होते हैं। विद्वान आपको तर्क करता हुआ तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर साधुता का दर्शन नहीं होता। साधुता अगर देखनी है तो ज्ञानी के अंदर ही मिलेगी। आप जाकर समुद्र का आचमन करो, समुद्र के जल से, तो कितना खारा लगता है वो जल, आप उसे पी नहीं सकते। लेकिन वही समुद्र का जल जब मेघों के द्वारा प्राप्त होकर वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है तो बड़ा मधुर होता है। उसी तरह से जो ज्ञानी ज्ञान अर्जन करके हमें प्रदान करते हैं वही हमें साधु ही बना देता है, ज्ञानी बना देता है। इसलिए हमारे यहां पर सद्गुरुओं की आवश्यकता है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। जीवन परिमार्जित तभी होता है जब किसी सद्गुरु के आश्रय में रहा जाए। वरना विकार का छोटा सा बीज अगर हमारे चित्त में आ जाए तो विकार का छोटा सा बीज कब वृक्ष का रूप ले ले कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जीवन में सद्गुरु का आश्रय होगा तो उस विकार के छोटे से बीज को पनपने से पहले ही वो उखाड़ कर फेंक देगा और हमें पतन से बचा लेगा। वरना कब विकार का छोटा सा बीज पनप कर हमें विनाश की तरफ ले जाए कुछ पता नहीं लगता। शिवाजी के समय में बड़े बड़े किलों का निर्माण होता रहता था, महलों का निर्माण होता रहता था। तो एक किले का निर्माण चल रहा था। तो शिवाजी अपने अनुचरों को साथ में लेकर, मंत्रियों को साथ में लेकर उस किले के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए गए। भाई देखते हैं काम कैसा चल रहा है। और जब निरीक्षण करने के लिए गए तो देखा कि हजारों मजदूर वहां पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। उन हजारों मजदूरों को काम करते हुए देखकर शिवाजी के मन में अचानक ये आ गया कि देखो मेरी वजह से कितने लोगों का पालन हो रहा है।
हजारों लोगों की जीविका चल रही है मेरी वजह से। अचानक ये अहंकार आ गया, और जैसे ही अहंकार आया तो अचानक पीछे से किसी ने आकर कंधे पर हाथ रखा, शिवाजी के। शिवाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा गुरुदेव खड़े हुए हैं, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु। शिवाजी ने प्रणाम किया, अरे गुरुदेव आप अचानक, मुझे सूचना भिजवा दी होती। गुरुदेव कहने लगे, नहीं शिवाजी, मुझे लगा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूं, चलो मिलकर देखते हैं निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। और शिवाजी के साथ गुरुदेव भी चलने लगे। कुछ कदम ही चले थे तो गुरुदेव कहने लगे, अरे शिवाजी ये पत्थर यहां पर क्यों पड़ा हुआ है, इसे यहां से हटवाओ। शिवाजी ने तुरंत एक मजदूर को बुलाया, उस पत्थर को वहां से हटवाया। जैसे ही वो पत्थर हटाया तो देखा कि उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जल भरा हुआ है। उस जल में एक मेंढक है। गुरुदेव कहने लगे, भाई शिवाजी तू धन्य है, एक मेंढक के लिए तूने कितनी पानी की व्यवस्था कर रखी है, कितनी समुचित व्यवस्था, धन्य है तेरा राज। शिवाजी समझ गए, ओ मैं समझ गया गुरुदेव अचानक क्यों आए हैं। चरणों में गिर गए शिवाजी और कहने लगे, गुरुदेव मैं समझ गया, मेरे मन में अभिमान आ गया था कि मेरी वजह से इतने लोगों की दिनचर्या चल रही है, जीवनचर्या चल रही है। आपके इतने मात्र कहने से मैं समझ गया मैं कौन होता हूं, किसी की जीविका का साधन बनने वाला। ये सब तो परमात्मा के कार्य करता है, हमें तो परमात्मा ने निमित्त बना लिया है। अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक हमारे द्वार पर आ रहा है मांगने के लिए, तो यह समझना चाहिए कि यह परमात्मा का भेजा हुआ है, हमारे पास में यदि आया है। और वो भिक्षुक यदि खाली चला गया तो समझो हमने परमात्मा की अवहेलना कर दी। परमात्मा ने हमारे पास भेजा था कुछ सोच समझ कर। हमें परमात्मा निमित्त बनाते हैं किसी को कुछ देने के लिए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अपने को कभी भी कार्य, अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानना चाहिए, निमित्त मानना चाहिए। तो फिर कोई तनाव ही जीवन में नहीं होगा। टेंशन में तो वो रहता है जो मालिक होता है। मालिक के यहां पर जो काम करने वाले होते हैं उन्हें तो काम करना है अपना, और अपना काम करके घर चले जाना है, आराम से सोना है। इसलिए भगवान का कार्यकर्ता हमें समझना चाहिए। विदुर और मैत्रेय का संवाद प्रारंभ हो रहा है। इसी बात को विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज, हर व्यक्ति सुख के लिए काम करता है, लेकिन बदले में मिलता है उसे दुख। ऐसा क्यों होता है? देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र मंथन किया अमृत की लालसा में, लेकिन सबसे पहले निकला उसमें से विष। विदुर पूछते हैं मैत्रेय जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम्।
यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मुनि मैत्रेयी जी कहने लगे, विदुर देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने संसार में दुख ही दुख भर दिया है। जब जीव भगवान से अलग होने लगा तो रोने लगा, प्रभु मैं आपसे अलग जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं। तो भगवान कहने लगे, भाई जीव तू चिंता मत कर, मैंने संसार में इतना दुख भर दिया है कि इस दुख से जब तू दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो मेरी तरफ तू देखेगा और मैं तुरंत तुझे अपने पास बुला लूंगा, तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इतना दुख मैंने दुखालय में भर रखा है। इस संसार का एक नाम है दुखालय। और जीव परमात्मा से अलग होकर आ गया संसार में। लेकिन संसार में जब वो आया तो यहां माया के इतने अधीन हो गया कि दुखालय ही उसे सुखालय लगने लगा। दुखालय में सुख की खोज करने लगा। जिसका नाम ही दुखालय है वहां सुख कहां मिलेगा। इस दुखालय में कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सुखी कहता है तो उसे सुख का भ्रम मात्र है, वास्तव में सुखी नहीं है। संसार में आकर संसार की मार खाता है, परिवार में ही परिवार के लोगों का बहिष्कार और तिरस्कार झेलता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं जीवित रहूं। फिर भी उसे परमात्मा की याद नहीं आती। सुखाय कर्माणि करोति लोक। मैत्रेयी जी कहने लगे, विदुर संसार में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना फल दिए समाप्त हो जाए। हर कर्म का फल मिलता ही है, परंतु जैसे हर फसल के पकने का अपना अपना समय होता है, वैसे ही हर कर्म के भी परिपक्व होने का समय होता है। किसी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे हमने किसी को गाली दी, बदले में उसने हमें गाली दे दी, फल मिल गया। हमने किसी को मार दिया और बदले में उसने हमें मार दिया, तुरंत फल मिल गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कुछ महीनों के बाद मिलता है। उसके पकने में कुछ महीने लगते हैं। कुछ कर्मों का फल कुछ वर्षों के बाद मिलता है। लेकिन बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिलता, वो फल जमा हो जाते हैं। उनको संचित कर्म कहा जाता है। और ये संचित कर्म ही ये निर्णय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, अगले जन्म में हमारा स्वरूप कैसा होगा, हमारे पास धन कितना होगा, हमारे पास ऐश्वर्य कितना होगा। ये सब निर्णय हमारे कर्म ही करते हैं, जिसे हम लोग भाग्य कहते हैं। वस्तुतः भाग्य कुछ नहीं, ये भाग्य हमारे संचित कर्म ही होते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। हम कर्म करें लेकिन आज ही उसकी इच्छा न करें, फल मिलेगा परिपक्व होने के बाद मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैत्रेयी जी ने भी विदुर जी को सृष्टि रचना की बात बताई। किस प्रकार से भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए कहा। भगवान नारायण की आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों की उत्पत्ति की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इन चारों से कहा भाई तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, विवाह करो,
संतान उत्पन्न करो। सनत कुमार कहने लगे, नहीं महाराज, हम तो मोक्ष परायण हैं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे दुनियादारी के। ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई अभी तो तुम छोटे हो, बच्चे हो, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद तो विवाह करोगे। तो सनत कुमार कहने लगे, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, बड़े होंगे तो शादी करनी पड़ेगी। और ये चारों कुमार हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे, बच्चे ही बने रहे। अपनी अवज्ञा के कारण ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया, और ऐसा क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि उनका वो क्रोध रुद्र बनकर प्रकट हो गया। नील लोहित रुद्र भगवान प्रकट हो गए और रोते हुए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई तुम रोते हुए प्रकट हुए हो तो तुम्हारा एक नाम होगा रुद्र, प्रजा तुम्हें रुद्र कहकर पुकारेगी। रुदन करते हुए तुम पैदा हुए हो। भगवान रुद्र को 11 पत्नियां दे दी, 11 नाम दे दिए। कहा कि चलो अब तुम षष्ठी को उत्पन्न करो। और वो नील लोहित रंग के थे, विकट वेश वाले थे, तो अपने ही जैसी सृष्टि पैदा करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी सृष्टि बड़ी भयानक हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई रुक जाओ, जितनी सृष्टि तुमने बना दी है भाई इतनी रहने दो। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही, तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। एक दिन बड़ी चिंता में बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, तो उनके शरीर के 2 भाग हो गए, और उनके दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। पुरुष का नाम हुआ स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आज्ञा दी, जाओ तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज कहने लगे, महाराज सृष्टि को तो आगे बढ़ा देंगे, लेकिन पहले ये बताओ हम रहेंगे कहां, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, रहने के लिए आधार भी तो चाहिए। इस प्रश्न से ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। वो कहने लगे, तुम चिंता मत करो, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। ब्रह्मा जी की नासिका में खुजली हुई और नासिका से एक वराह शिशु प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। इत्यभिज्ञायतो नासा विवरान् सहसा नघ वराह तो को निरगाद अंगुष्ठ परिमाणक। अंगूठे के आकार जितना पुरुष प्रकट हुआ। मैत्री जी कहने लगे कि विदुर जी, इन्हीं वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी कहने लगे, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, ये कहां से आ गया बीच में? तो मुनि मैत्रेय जी ने बताया कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। दीति के जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए, और अदिति के जो पुत्र हैं वो आदित्य अर्थात देवता कहलाए। संध्या का समय था, तो कश्यप ऋषि की पत्नी दीति काम याचना करने लगी कश्यप ऋषि से। कश्यप ऋषि कहने लगे, नहीं देवी, एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि ह
देखो ये संध्या का समय जब होता है तो भगवान शिव इस समय भ्रमण करते हैं, रमण किया करते हैं। ये समय संध्योपासन का होता है, आराधना का होता है। इस समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके द्वारा जो संतान पैदा होती है उससे कभी मंगल नहीं होता। लेकिन दीति को तो काम ज्वर चढ़ा हुआ था, वो नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने होनी को प्रणाम किया और दीति को गर्भ धारण कराया। कश्यप ऋषि बड़े तेजवान थे और कश्यप ऋषि का तेज जब दीति के अंदर प्रविष्ट हुआ तो दीति का तेज बढ़ने लगा और 100 वर्षों तक दीति ने उस महातेज को अपने गर्भ में धारण किया और वो तेज इतना विराट हो गया कि पूरी सृष्टि को जलाने लगा। सारे देवता घबराकर नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण कहने लगे, भाई तुम चिंता मत करो, ये सब जय विजय को शाप के कारण हो रहा है। भगवान ने बताया कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय एक बार खड़े हुए थे वैकुंठ के द्वार पर। तो भगवान का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार आ गए और जय विजय से उन्होंने कहा, भाई हमें भगवान के पास जाना है। लेकिन जय विजय ने रोक लिया, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि तुम लोगों को यहां पर इसलिए खड़ा किया हुआ है कि तुम आने वालों का स्वागत करो। भगवान का दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं उनका तुम्हें अभिनंदन करना चाहिए और तुम उनको रोकते हो। हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ और जाकर दैत्य बन जाओ। इतनी देर में भगवान विष्णु आ गए। सनत कुमारों ने भगवान नारायण को भी सारी घटना बताई तो भगवान कहने लगे, भाई मैं तुम्हारे शाप में वृद्धि करता हूं। मेरे द्वारपाल होकर तुमने ऐसा किया। इन ब्राह्मणों ने जो तुम्हें शाप दिया है मैं उसमें 3 गुना वृद्धि करता हूं। 1 जन्म में नहीं, 3 जन्मों तक तुम्हें दैत्य बनना पड़ेगा। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। 3 जन्मों तक उन्हें दैत्य बनना पड़ा। यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आए। सबसे पहले दिति के गर्भ से प्रकट हुए और पैदा होते ही आकाश में इनके मुकुट छूने लगे, इतने विशाल होने लगे। हिरण्याक्ष का मतलब है जिसकी आंखों में सोना भरा हुआ है। इतना लोभी कि उसे केवल सोना ही सोना दिखाई देता है। वह हिरण्यकश्यपु का अर्थ है जिसकी शैया सोने की है, अर्थात जो लोभ का प्रतीक है। बढ़ने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष कहने लगा हिरण्यकश्यपु से कि भाई देखो हमारे शरीर तो कितने बड़े बड़े हैं, कितने विशाल हैं, भुजाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, भाई जाओ और जाकर युद्ध करो। गदा ली अपने हाथ में हिरण्याक्ष ने और युद्ध करने के लिए चल पड़ा। लेकिन सृष्टि में तो कोई था ही नहीं, दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो गुस्से में भरकर, क्रोध में भरकर हिरण्याक्ष ने समुद्र तट पर जाकर समुद्र पर प्रहार कर दिया गदा से। समुद्र के अंदर से रास्ता बन गया और उस रास्ते से हिरण्याक्ष अंदर चला गया।
अंदर जाकर देखा, वरुण देवता बैठे हुए थे। वरुण देवता से जाकर कहा हिरण्याक्ष ने कि महाराज मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता बड़े वृद्ध थे, कहने लगे भाई तुम युवक हो, मैं वृद्ध हूं, तुम्हारी मेरी बराबरी कहां है? युद्ध ही करना है तो किसी बराबर वाले से करो। हिरण्याक्ष कहने लगा भाई मेरे बराबर वाला कौन है? तो वरुण देवता कहने लगे मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तुमसे युद्ध करने वाला तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। वरुण देवता का आशीर्वाद पाकर गदा लिए हुए हिरण्याक्ष चल पड़ा। बहुत देर के बाद देवर्षि नारद आते हुए दिखाई दिए हिरण्याक्ष को, हाथ में वीणा लिए हुए और नारायण 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 का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने पुकारा, अरे बाबा तू नारायण नारायण ही करना जानता है या तुझे युद्ध करना भी आता है? तो नारद जी कहने लगे भाई युद्ध करना तो नहीं आता, पर युद्ध करवाना बहुत आता है, लड़वाना बहुत आता है। अगर तुम्हारी किसी से लड़ने की इच्छा हो रही है तो मुझे बताओ। हिरण्याक्ष कहने लगा कि हां बताओ किससे युद्ध करना है। तो देवर्षि नारद ने ऐसा मंत्र दिया कान में हिरण्याक्ष के कि प्रसन्न हो गया हिरण्याक्ष और गदा लेकर चल पड़ा और जाकर इसने पृथ्वी का हरण कर लिया हिरण्याक्ष ने। बहुत से लोग हमारे पुराणों पर उंगलियां उठाते हैं, वो कहते हैं देखो कैसी कैसी कथाएं पुराणों में होती हैं, पृथ्वी का हरण कर लिया, पृथ्वी गाय का रूप बनाकर चली गई देवताओं के पास में। तो जब गाय का रूप बनाकर पृथ्वी चली गई तो हम लोग कहां चले गए, हम कैसे रहे धरती पर? कथाएं आती हैं कि कुंती ने सूर्य का आह्वान किया और भगवान सूर्य आ गए। सूर्य के अंदर तो इतना तेज होता है कि भगवान सूर्य अपने स्थान से थोड़ा सा भी नीचे आ जाए तो पूरी पृथ्वी जल जाए। तो भगवान सूर्य कुंती के पास में कैसे आ गए? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। वास्तविकता यह है कि जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी तत्व हैं, इन सबके दो रूप होते हैं, एक स्थूल रूप होता है और एक सूक्ष्म रूप होता है। सूक्ष्म रूप से ये देवी देवता, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। पृथ्वी गाय बनकर चली गई, यानी स्थूल रूप तो अपनी जगह पर ही रहा, सूक्ष्म रूप से वो चली गई। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया, यानी भूशक्ति का हरण कर लिया। पृथ्वी तो अपनी जगह पर ही रही, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो अनाज उगाने की क्षमता है वो कम हो गई। पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा वराह भगवान की उत्पत्ति हुई और वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए चले। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन लिया, मुक्त करा लिया वराह भगवान ने। लेकिन वराह भगवान ने जैसे ही मुक्त कराया पृथ्वी को, हिरण्याक्ष उनको गालियां देने लगा। वराह भगवान ने जाकर पृथ्वी को स्थापित किया जल के ऊपर और वापस लौट कर आ गए और कहा भाई हां अब बता तू क्या कह रहा था। हिरण्याक्ष तो आया ही लड़ने के लिए था, वो फिर गालियां देने लगा। वराह भगवान ने थोड़ा सा युद्ध किया हिरण्याक्ष के साथ और थोड़ा सा युद्ध करते ही कुछ ही क्षणों में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
आकाश में देवता देखने लगे। अरे इतना शक्तिशाली हिरण्यक्ष, और भगवान ने थोड़ा सा उसे मारा और वो तुरंत मर गया। एक देवता कहने लगे भाई मुझे तो विश्वास नहीं है, इतना बलशाली दैत्य इतनी देर में मर गया। किसी देवता ने कहा भाई देखो भगवान ने इतना बड़ा काम किया है तो हमें स्तुति करने के लिए जाना चाहिए भगवान की, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे कल्याण के लिए तो काम करते हैं। हिरण्याक्ष की आतंक का अंत हुआ है, हमें जाकर स्तुति करनी चाहिए। एक देवता कहने लगा भाई मुझे विश्वास नहीं है कि हिरण्याक्ष मर गया, और यदि हम स्तुति करने के लिए चले गए भगवान की और ये हिरण्याक्ष जीवित हुआ तो भगवान को तो बाद में देखेगा, पहले हमें देखेगा। लेकिन एक देवता कहने लगा यदि हम नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, चलना तो चाहिए। अब डरते डरते देवता आए और भगवान की स्तुति की, लेकिन द्व्यर्थक स्तुति की देवताओं ने कि अगर हिरण्याक्ष जीवित भी हुआ तो इसे बुरा ना लगे। तो स्तुति तो भगवान की कर रहे हैं और देख रहे हैं हिरण्याक्ष की तरफ, तो ये जीवित तो नहीं। और क्या कह रहे हैं देवता स्तुति करते हुए कि यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज। अहो धन्य है ये दैत्य, भगवान के मुख कमल की कांति को निरखते हुए प्राण त्यागना ये हर किसी को नसीब थोड़ी होता है। अरे मरते हुए भगवान का नाम ही वाणी पर आ जाए ये बड़ा कठिन होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। कितना अद्भुत दैत्य है ये। देखो भगवान की स्तुति करते हुए प्राण त्याग दिया, भगवान के मुख कमल को निरखते हुए। धन्य है दैत्य। भगवान सोचने लगे भाई ये मेरी स्तुति कर रहे हैं या दैत्य की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति तो मेरी कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं इस दैत्य का, हिरण्याक्ष का। समझ गए भगवान कि देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि ये मर गया, तो भगवान ने अपने चरणों से प्रहार किया, हिरण्याक्ष का शव बहुत दूर जाकर गिरा। अब देवता समझ गए ओ हम तो बेकार में डर रहे थे, ये तो पहले ही मर चुका था। अब खुलकर भगवान की स्तुति की देवताओं ने और स्तुति करके चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ओ करता नहीं मैं कुछ भी, पर काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, ओ किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया
मालामाल हो रहा है। तेरी दया से था सब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, आइए, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने
तिलोत्तमा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। उपकार तेरा मुझ पर, उपकार तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा है। उपकार तेरा मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ओ करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान की जय। मनु महाराज से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मनु की संतान ही मानव कहलाई, मनुष्य कहलाई। मनु पर भगवती शतरूपा से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। सबसे पहले भगवती देवहूति के वंश का वर्णन मुनि मैत्रेय जी ने किया। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम प्रजापति के साथ में। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिया कर्दम जी को कि मुनि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हैं। कर्दम प्रजापति कहने लगे प्रभु मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। भगवान को हंसी आ गई कि केवल पत्नी की प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की तुमने। कर्दम जी कहने लगे नहीं महाराज आपके समान पुत्र भी चाहिए। भगवान कहने लगे भाई अपने जैसा मैं कहां ढूंढूंगा, आपने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं पुत्र बनकर तुम्हारे यहां पर आ जाऊंगा। प्रसन्न हो गए कर्दम जी और कहा कि मुझे पता था कि तुम पत्नी के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए रिश्ता भी मैंने पहले से ही देख लिया। महाराज रिश्ता भी? बोले हाँ। और चिंता मत करो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, प्रजापति सुत सम्राट मनुर विख्यात मंगल
महाराज मनु की राजकुमारी बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय किया है और परसों विवाह भी हो जाएगा। आज सगाई और परसों विवाह। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर पहुंचे। कर्दम जी के यहां पर विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम महाराज इतने प्रसन्न हैं कि उनकी आंखों से जल चलने लगा और उनका वो जल ही बिंदु सरोवर बन गया। कर्दम जी कहने लगे महाराज, मनु महाराज से, आपकी बेटी का विवाह, आपकी बेटी से विवाह तो मुझे मंजूर है, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। बोले महाराज शर्त की? हाँ, कि एक बेटा जब हमारा हो जाएगा तो मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। मनु महाराज ने स्वीकार कर लिया। देवहूति की तरफ देखा, देवहूति ने स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ। अब शर्त तो ये रखी थी कि एक बेटा जब हो जाएगा तब मैं तपस्या करने जाऊंगा, लेकिन कर्दम जी तो विवाह के तुरंत बाद ही तपस्या करने लगे। लेकिन देवहूति को एक बार भी कोई शिकायत नहीं हुई अपने पति देव से। जो अपनी कुटिया है, उस कुटिया में पक्षियों के घोंसले बन गए। देवहूति रात दिन सेवा कर रही हैं और कर्दम जी निरंतर हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। हजारों वर्षों के बाद जब समाधि टूटी कर्दम जी की, तो कि भिखारिनी जैसी देवहूति वो सेवा कर रही है रात दिन। कर्दम जी पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? देवहूति कहने लगी, महाराज जरा ध्यान करो, वर्षों पहले आपका विवाह हुआ था, मैं वही आपकी पत्नी हूं देवहूति। कर्दम जी को दुखद आश्चर्य हुआ। देवी, संसार में प्रेम को ही प्रेम होता है। पति पत्नी से प्रेम करे तभी तो पत्नी को भी पति से प्रेम होता है। विवाह के बाद हम तपस्या करने के लिए बैठ गए और तुम निरंतर सेवा कर रही हो। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बिना किसी भावना के तुमने हमारी सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टो हम अद्यतव मान विमानदाया। मांगो क्या मांगती हो? भगवती देवहूति ने गृहस्थ का सुख मांग लिया। कर्दम जी ने कहा एवं अस्तु, और अपने मन से कर्दम मुनि ने एक विमान की रचना की। वो विमान का नाम भी है कामग विमान। कोई साधारण विमान नहीं है। उसमें 2 या 4 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। कामनात गमति गच्छति इति कामगः, यानी मन की इच्छा से ही जो बड़ा छोटा हो जाने वाला है। कई सारे उसमें उपवन हैं, बाग बगीचे हैं, बड़ा विराट है, बड़ा विशाल है। कर्दम जी कहने लगे, देवी इस कामक विमान में बैठो। भगवती देवहूति विमान को देखने लगी, मन में सोचने लगी, भाई विमान तो बहुत सुंदर है, बड़ा विशाल है, लेकिन ये शरीर तो इसमें बैठने लायक नहीं है। समझ गए कर्दम जी। अपनी तपस्या के बल से ही कर्दम जी ने एक बड़ा सुंदर सरोवर तैयार किया और कई सारी अप्सराएं वहां पर आ गई, जो भगवती देवहूति को उस सुंदर सरोवर में लेकर गई। कर्दम जी भी उस सरोवर में गए, स्नान किया उस सरोवर में, और सरोवर से जब भगवती देवहूति और कर्दम जी बाहर निकले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी इनका विवाह हुआ है। नए नवेले दुल्हन और दूल्हा लग रहे हैं दोनों।
विमान में बैठे और मन की इच्छा से बड़ा छोटा होने वाला कामक विमान उन दोनों को लेकर चल दिया। पावन विहार प्रारंभ हुआ।